क्लास 10th तो आप लोग की हो चुकी है और क्लास 10 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारी लाइफ का कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अब बात करते हैं, मैंने कल एक पोल भी कंडक्ट करवाया था आप लोग के साथ जिसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया और मुझे बताया कि आप लोगों को कौन सी स्ट्रीम और क्यों लेनी है। बस हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उस स्ट्रीम मतलब उस रास्ते तक जाना होगा, उस रास्ते पर चलना होगा जिससे कि हम लोग अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं, मैं आप लोग के लिए आज कुछ ऐसी स्ट्रीम लेकर आई हूँ या कुछ ऐसी सैलरी पैकेज लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी जॉब्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप लोग उसको करने के बाद बिल्कुल 1 से 5 लाख रुपए तक के घर बैठे महीना कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी दीदी ऐसी जॉब है जिससे कि आप लोग हाई सैलरी पैकेज पर लग सकते हैं और जिन जॉब से आप लोग को मिल रहा होगा 5 लाख रुपीस तक मंथली पैकेज। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोग के पास 3 स्ट्रीम है। अब आप लोग जब क्लास 10th के बाद जाएंगे, पहला होता है पीसीएम, दूसरा होता है पीसीबी, तीसरा होता है आप लोगों के कॉमर्स वालों के पास, ठीक है, चौथा आर्ट्स। ये सारी स्ट्रीम्स आप लोग के पास खुल रही होती। आज मैं कौन सी स्ट्रीम की बात करने वाले जिससे कि तुम्हारे लाखों के पैकेज लगने वाले, तो किसी को कोई गैस करिए किस स्ट्रीम के बारे में शायद हम लोग बात करने वाले। यस, डेफिनेटली तुम लोगों ने करेक्ट सोचा है, हम लोग बात करने वाले कॉमर्स के बारे में। आधे बच्चों को ये लग रहा होगा साइंस या दीदी मैथ्स के बारे में बात कर रही है, शायद डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बात कर। नहीं, ऐसा कुछ भी मैं आप लोगों के लिए बात नहीं करने वाली। दुनिया को ऐसा लगता है किसी बच्चे ने अगर साइंस लिया तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, बट अगर उसने साइंस नहीं लिया है, कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ जा रहा है, ये तो बड़ा निकम्मा है, ये क्या कर लेगा। कॉमर्स और आर्ट्स में कुछ रखा है तो तुम लोग कुछ कर लोगे। अरे भाई साहब, अगर मैं बात करूँ ना हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स की, या फिर हमारे जो पैसे फंस जाते हैं हम लोग बहुत तरीके से उनको निकालते हैं, वो कौन होता है? हमारे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट किससे बनते हैं? हमारे कॉमर्स से। और चार्टर्ड अकाउंटेंट किससे बनते हैं? हमारे कॉमर्स से। अब मैं आज आप लोग को कुछ ऐसी जॉब बताने वाली हूँ जो आप लोग कॉमर्स को लेकर करने वाले, ठीक है, मतलब 11th 12th आप लोग का कॉमर्स बैकग्राउंड रहेगा एंड उसके बाद आप लोग क्या क्या करने वाले। तो इस बार हम सोसाइटी को बताएंगे कि कॉमर्स वाले बच्चे कुछ कम नहीं होते। सबसे पहले बात करें 3 से 5 लाख मंथली सैलरी आप लोग को मिल रही होती है। सबसे पहली मैं बात करती हूँ इनकम टैक्स ऑफिसर आप लोग बन सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप लोग को 2 एग्जाम देनी होती है, या तो एसएससी या सीजीएल का एग्जाम देके आप लोग की मंथली सैलरी क्या होती है 60,000 प्लस 60 या 80,000 के कुछ लगभग आप लोग की होती है। कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम लोग सीएस बोलते हैं वो भी आप लोग बन सकते हैं। तीसरा है बैंक क्लर्क बन सकते हैं, जिसको ये बनने के लिए आप लोग को आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देना होता है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 35,000 टू 50,000। बात करती हूँ आप लोग के होटल मैनेजमेंट, तो ये 3 ईयर का कोर्स होता है, आप लोग का 25 से 30,000 की आप लोग की स्टार्टिंग पर सैलरी रहती है। बात करते हैं आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने करा है तो बीबीए कर सकते हैं, बीबीए के बाद आप लोग एमबीए की तरफ भी जा सकते हैं और अपने बिजनेस में या फिर एक अच्छी सी कंपनी में अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ एलएलबी की बात करूँ तो एलएलबी में बहुत अच्छा स्कोप है, आप लोग सीरियसली अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ सीएफए सीआईएमए ये भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि हम लोग बोलते हैं सीए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे होंगे जो कि सीए बनना चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे लाइक में उन्होंने कमेंट सेक्शन की कौन कौन चाहता है कि दीदी मुझे कॉमर्स से लेके सीए बनना है, और नहीं भी बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखें जिससे कि आप लोग कुछ सीख कर इस वीडियो से जाए। अब दीदी सीए तो बनना है, बट सीए के लिए हमारे पास ना तो प्रॉपर नॉलेज है, ना तो मेरे पास प्रॉपर नॉलेज है, ना मुझे ये पता कि कौन सी एग्जाम देके हम लोग सीए क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली बात बताऊं कि हम किसी भी प्रोफेशन को क्यों करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें कितना पैसा होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इसकी सैलरी जो होती है हमारी 6 फिगर के अराउंड होती है। स्टार्टिंग सैलरी 150K के अप्रॉक्स आप लोग की होती है। आप लोग मंथली 1 लाख से 3 लाख मंथली आप लोग कमा सकते हैं। अब दीदी यार सीए की इतनी ज्यादा सैलरी क्यों? अभी हम लोग ने इतने सारे प्रोफेशन देखे, उसमें इसकी इतनी ज्यादा सैलरी क्यों? क्योंकि बच्चा सीए का वर्क ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशन होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग को सभी चीजों में काम आता है, चाहे ऑडिटिंग हो गया, लोन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, सभी चीजों में हमारे पास सीए काम आता है। बात करते हैं कि आप लोग का सीए बनते कैसे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये पता है सीए बनने के लिए हमें सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल का एग्जाम देना पड़ता है, बट दीदी मेरे पास ना तो क्वालिटी एजुकेशन है, ना तो क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए वो पर्टिकुलर फीस होती है, ठीक है। हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते जनरली, तुम नहीं, मैं भी उसी बैकग्राउंड से थी कि जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं कल कुछ रैंडमली सर्च कर रही थी और मुझे एक बहुत ही तगड़ी चीज मिली कि जो हर बच्चे को कम से कम करनी चाहिए अपनी लाइफ सिक्योर करने के। अब जो बच्चा चाहता है सीए बनना, डेफिनेटली तुम अपने ड्रीम से सेक्रीफाइस बच्चा बाटी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सीए फाउंडेशन स्कॉलरशिप टेस्ट। कल मैं रैंडमली देख रही थी तो मुझे पता चला कि इतने ही ज्यादा तगड़ी टेस्ट निकल रही है सभी बच्चों के लिए। जो बच्चा आप चाहता है सीए बनना अपनी लाइफ में, वो बच्चा है, सभी लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। कब रहने वाला है ये टेस्ट? 2 अप्रैल को रहने वाला है और साथ ही साथ 2 PM को टेस्ट रहने वाला है। अब यार ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी सेंटर पर जाके देना है, ये सभी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रखी गई। ये तुम लोग का एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा। सभी बच्चे जो अभी 11th में, जैसे तुम जो अभी 11th में जाने वाले हो, जो 12th में गए, वो सभी लोग इस टेस्ट को अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अगर
अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग का एमसीक्यू टेस्ट रहने वाला होगा। 50 एमसीक्यू होंगे आप लोग के, हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का आप लोग का होगा। इसी टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोग की बच्चा पार्टी। और सिलेबस की बात करूं तो ये कुछ सिलेबस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड कम्युनिकेशन। साथ ही साथ एक बात ये याद रखो, अगर आप लोगों ने टेस्ट में अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, ये कि स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर तुम लोगों ने बहुत अच्छे नंबर इस टेस्ट में लाए तो आप लोग को अनअकैडमी 90% की स्कॉलरशिप दे रहा होगा। मतलब तुम लोग यार सीए के प्रिपरेशन एक तरीके से पूरी फ्री में कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एचपी का लैपटॉप भी दे रहा होगा अगर रैंक फर्स्ट आते हो। रैंक सेकंड को मिलेगा लिनोवो का टैबलेट, रैंक थर्ड को मिलेगा सैमसंग का मोबाइल। एंड साथ ही साथ इन सभी बच्चों को 90% का डिस्काउंट मिल रहा होगा। मतलब ये सभी बच्चे हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर से अब बैठ सकेंगे, अब पढ़ सकेंगे। तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि दीदी हम लोग इसमें इनरोल कैसे करें जाके, ठीक है, कहां से इस टेस्ट को देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है मेरी जान। अगर तुम्हारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है तो वो भी देखा होगा ना कि टेस्ट कहां से देना। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डाल दिए, साथ ही साथ कमेंट में पिन कर दूंगी, उस लिंक पर जाना, फ्री में ये टेस्ट देना है, कोई भी पैसे देने की आप लोग को यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि तुम क्वालिटी एजुकेशन लो। अगर तुम्हें इतना पोटेंशियल है सीए बनने का तो तुम लिटरली इस बार बन के दिखाओगे। तो यार डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओ, अभी से इनरोल कर लो। 2 अप्रैल को आप लोग को टेस्ट देना है और ऑनलाइन टेस्ट है तो 2 बजे 2 अप्रैल को फ्री देना। 1 घंटे का ये टेस्ट आप लोग का रहने वाला है। जिस किसी के भी मन में आ गया कि दीदी मुझे तो सीए ही बनना है, ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं बच्चा बाटी, यहाँ हमारे जिस तरीके से मेडिकल में बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, सीए में भी बड़ा टफ कॉम्पिटिशन। क्यों टफ कॉम्पिटिशन है? अगर मैं बात करूं हमारी जॉब सिक्योरिटी की तो हमारे पूरे बिल्कुल इंडिया में 135 करोड़ प्लस की बिल्कुल पॉपुलेशन है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लाख सीए, तो कितने ज्यादा उनकी यार इज्जत होगी। इतने कम लोग सीए और सभी को हम मतलब इनफैक्ट हम मुझे खुद को सीए का काम पड़ता है जब हम आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं, तो हर किसी को अपना पैसा निकलवाने के लिए एक लौता ऑप्शन होता है सीए, ठीक है, तभी तो उसकी सैलरी इतनी ज्यादा हाई होती है। 3 पेपर देने होते हैं आप लोग को, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। साथ ही साथ अर्निंग की बात करें तो आप लोग जॉब कर सकते हैं, खुद का फर्म कर सकते हैं या आप लोग अपना बिजनेस भी डाल सकते हैं। तो आप लोग से एक ही चीज कहना चाहूंगी, जो भी चीज कर रहे हो बस अपनी मन से करना, अपनी इच्छा से करना। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया था इसीलिए मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, या मेरा दोस्त पीसीएम ले रहा था तो इसीलिए मैंने पीसीएम लिया, या मेरा दोस्त मेडिकल में जा रहा है मैं भी मेडिकल में जाऊंगा। देखो यार यहाँ पढ़ाई एट लास्ट तुम्हें ही करनी है। एट द एंड ऑफ द डे तुम ऐसा ना सोचने लग जाओ कि कहाँ मैं फंस गया, बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स के प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर या फ्रेंड्स के प्रेशर में आके कोई भी चीजें मत करना यार, नहीं तो एट लास्ट हम लोग रिग्रेट करते रह जाते हैं। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सोचो। और कुछ भी अगर तुम लोग को लग रहा है कि दीदी मुझे ये करना है, इसमें क्या मतलब पर्टिकुलर एग्जाम देनी पड़ेगी, मैं किस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज बन सकता हूँ, ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं तुम्हारी सकीना दी इज हियर, सो डोंट फियर। तुम्हारे सभी डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे और तुम्हारे लिए सभी एक रास्ता ढूंढ रहे होंगे तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली signing off.